आचार्य प्रशांत जी की किताब पैसा कितना और क्यों। सही कहा। इस किताब का 16वां अध्याय है पैसे को लेकर मन परेशान। हाँ, पैसा एक ऐसा विषय है जिस पर हर कोई बात तो करता है, पर उसकी असलियत कम ही लोग समझते हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा विषय ये है कि क्या पैसे का नुकसान सच में इंसान को भीतर से तोड़ देता है या फिर हमारी इस घबराहट की जड़ कहीं और ही छिपी है। किताब के इस अध्याय की शुरुआत होती है। किताब में एक व्यक्ति आचार्य प्रशांत जी से सवाल पूछता है। वो बहुत परेशान है क्योंकि उसे पैसे का भारी नुकसान हुआ है। उसका मन भयानक रूप से विचलित है। हाँ, वो तो स्वाभाविक है। पैसा डूबेगा तो परेशानी तो होगी। यही तो। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो आचार्य जी का जवाब है। उनका जवाब उस व्यक्ति के खोए हुए पैसों से शुरू ही नहीं होता। तो फिर कहाँ से शुरू होता है? उनका जवाब शुरू होता है इंसान की जन्मजात बेचैनी से। वो कहते हैं कि ये सोचना ही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है कि तुम्हारे भीतर का ये जो विचलन है वो पैसे के जाने की वजह से पैदा हुआ है। चलिए इस बात को जरा खोल कर देखते हैं। हाँ, क्योंकि अगर हम अपने आसपास देखें तो ये बात उतनी आसानी से गले से नीचे नहीं उतरती। समझ रहा हूँ। मान लीजिए मैं अपनी सारी गाढ़ी कमाई किसी बिजनेस में लगा दूं और वो बिजनेस अचानक डूब जाए या स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए। उस वक्त जो दिल की धड़कन तेज होती है, जो पसीना आता है, वो तो बिल्कुल असली होता है ना। बिल्कुल। सतह पर देखने से तो ऐसा ही लगता है। तो हम तो यही मानेंगे ना कि हम आराम से जिंदगी जी रहे थे और इस बाहरी घटना ने आकर हमारी शांति छीन ली। पर किताब हमें सतह से बहुत नीचे ले जाती है। यहीं पर वो जन्मजात बेचैनी वाला सिद्धांत काम आता है। ओके, तो ये सिद्धांत क्या कहता है? आचार्य जी याद दिलाते हैं कि इंसान की जो डिफॉल्ट स्टेट है ना, वो शांति है ही नहीं। अशांति हमारी पैदाइशी स्थिति है। पैदाइशी स्थिति मतलब हम बचपन से ही अशांत हैं। हाँ, उन्होंने एक बड़ा साधारण लेकिन गहरा उदाहरण दिया है। एक नवजात शिशु को ही देख लीजिए। क्या बच्चा पैदा होते ही आपको किसी ध्यानी की तरह शांत दिखाई देता है? नहीं, वो तो रोता है, चीखता है, हाथ पैर मारता है। बिल्कुल। आचार्य जी के शब्दों में कहें तो देह पकड़ी नहीं कि विचलन पकड़ लिया। यानी जैसे ही इंसान इस शरीर में आता है, एक अज्ञात सी बेचैनी उसके साथ जुड़ जाती है। तो आपका मतलब है कि हम जीवन भर जो कुछ भी करते हैं उसका असली मकसद इसी बेचैनी को कम करना होता है। एकदम सही। हम शांति और ठहराव पाना चाहते हैं। तो अगर मैं इस बात को सही से समझ पा रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि वो जो स्टॉक मार्केट क्रैश होने पर मुझे पसीना आ रहा था, वो असल में उस क्रैश की वजह से नहीं था। नहीं था। क्या मेरी वो घबराहट पहले से मेरे भीतर बैठी थी और उसे बस बाहर आने का एक बहाना मिल गया? सटीक बात बोली आपने। इसे अगर थोड़ा साइकोलॉजिकल नजरिए से देखें तो इंसान लगातार अपनी उस जन्मजात बेचैनी को छुपाने के लिए, उसे जायज ठहराने के लिए बाहरी कारणों की तलाश में रहता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव है। हमें बस ये भ्रम होता है कि हम पैसे के जाने से दुखी हैं, लेकिन असलियत में दुख और खालीपन हमारे भीतर पहले से मौजूद था। तो पैसे के नुकसान ने बस उस बेचैनी को बाहर बहने के लिए एक रास्ता दे दिया, एक नाली जैसा काम किया। सही पकड़ा आपने। हमारा दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि हम बिना किसी कारण के विचलित हैं, इसलिए वो पैसे के नुकसान को एक कारण की तरह चिपका लेता है। ये बात सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। हम अपनी सारी समस्याओं का ठेकरा बाहरी दुनिया पर फोड़ते हैं ताकि अंदर न झांकना पड़े। बिल्कुल वही बात है। लेकिन अगर ऐसा है, अगर जीवन का असली लक्ष्य इस पैदाइशी बेचैनी को मिटाना और शांति तक पहुंचना है, तो इस पूरी कहानी में पैसा बीच में कहाँ से आ जाता है? हम इंसान पैसे को इतनी अहमियत क्यों देते हैं? इस सवाल का जो जवाब किताब में दिया गया है ना, वो इकोनॉमिक्स की किसी भी आम थ्योरी से बिल्कुल अलग है। अच्छा, तो आचार्य जी पैसे की क्या परिभाषा देते हैं? वो कहते हैं कि धन असल में हमारा संचित कर्म है। इसे ऐसे समझिए, इंसान अपनी जिंदगी में मेहनत करता है, अपना समय देता है, अपनी ऊर्जा खर्च करता है। ये सब उसके कर्म है। हाँ, ठीक है। अब समाज ने क्या किया है कि इंसान के इन कर्मों को, उसकी इस जीवन ऊर्जा को नापने का एक तरीका निकाल लिया है, और उस तरीके का नाम है मुद्रा या करेंसी।
अच्छा, मतलब अगर कोई व्यक्ति दिन में 8 घंटे किसी ऑफिस में बैठकर काम कर रहा है, तो वो असल में अपने जीवन के वो 8 घंटे जो अहम कभी लौट कर नहीं आएंगे, उन्हें बेच रहा है? वही हो रहा है। और उसके बदले में उसे जो सैलरी मिल रही है, जो कागज के नोट मिल रहे हैं, वो असल में कागज नहीं है। वो उसके जीवन की वो ऊर्जा है जिसे एक फाइनेंशियल रूप दे दिया गया है। बिल्कुल। आपका जो कर्म है, जो आपने किया है, उसी का अनुवाद पैसा है। अब यहाँ पर ना एक बहुत ही सीधा सा समीकरण बनता है। कैसा समीकरण? अगर इंसान के जीवन का और उसके हर कर्म का अंतिम उद्देश्य अपनी उस जन्मजात बेचैनी को मिटाकर शांति पाना है, तो उन कर्मों के अनुवाद से जो पैसा उसे मिला है, उस पैसे का उद्देश्य भी क्या होना चाहिए? जाहिर सी बात है, उस पैसे का उद्देश्य भी वही होना चाहिए। उस पैसे का इस्तेमाल करके इंसान की बेचैनी कम होनी चाहिए, उसे शांति मिलनी चाहिए। लेकिन क्या असल जिंदगी में ऐसा होता है? यहाँ एक बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हम ईमानदारी से समाज को देखें तो बिल्कुल नहीं होता। वही तो। कोई भी इंसान बैंक में पैसा ये सोचकर फिक्स डिपॉजिट नहीं करता कि जब ये रकम 10 लाख हो जाएगी तो मेरे अंदर का सारा खालीपन हमेशा के लिए मिट जाएगा। हम पैसा इसलिए थोड़ी जोड़ते हैं कि हमें आत्मज्ञान मिल जाए। फिर हम पैसा क्यों जोड़ते हैं? हम पैसा जोड़ते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, अपने पड़ोसियों से बड़े गाड़ी लेने के लिए, या फिर भविष्य में आने वाली उन बीमारियों के डर से जो शायद अभी तक पैदा भी नहीं हुई हैं। और इसी सटीक विरोधाभास को आचार्य जी ने किताब में दोगुनी व्यर्थता यानी डबल वेस्ट की तरह समझाया है। डबल वेस्ट, ये क्या कॉन्सेप्ट है? इसकी गहराई को देखिए। पहली व्यर्थता ये है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी अहम एक ऐसी चीज को इकट्ठा करने में लगा देता है जो अंततः उसकी असली बीमारी का इलाज है ही नहीं। मतलब जो पैसा उसके उस जन्मजात बेचैनी को शांत नहीं कर सकता, वो उसे ही दिन रात जमा कर रहा है। ये तो सच में पहली व्यर्थता है। और दूसरी व्यर्थता ये है कि जब वो इकट्ठा की हुई चीज, जिसका वैसे भी कोई असली आध्यात्मिक मोल नहीं था, जब वो इंसान के हाथ से छूटती है तो वो छाती पीट पीट कर रोता है। बाप रे। हाँ, वो उस कचरे के जाने का शोक मनाता है जो वैसे भी उसे मुक्ति नहीं दिलाने वाला था। आचार्य जी तो बहुत ही कड़े शब्दों में पूछते हैं कि ये लोग जो दिन रात पैसा पैसा करते हैं, क्या इन्होंने मौत को नहीं देखा है? ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। बिल्कुल। वो किताब में याद दिलाते हैं कि दुनियादारी क्या चला रहे हो, मृत्यु नहीं देखी क्या? बहुत दूर की चीज लगती है क्या मृत्यु? बरस तो रही है मौत चारों ओर। ये पंक्तियां तो सच में झकझोरने वाली हैं। ये याद दिलाती हैं कि हम किस तरह मौत को नजरअंदाज करके जीते हैं, जैसे हम हजारों साल जीने वाले हों। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। लेकिन एक सवाल मुझे अब भी परेशान कर रहा है। अगर पैसा हमारी उस मौलिक बीमारी को ठीक नहीं कर सकता और हम ये जानते भी हैं कि मौत सामने है, तो फिर इंसान जीवन भर गधों की तरह इसे इकट्ठा करने वाली रेस में दौड़ता क्यों रहता है? इस पर किताब बहुत गहरी चोट करती है। मुझे तो ये बिल्कुल उस व्यक्ति की तरह लगता है जो जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है। उसने अपनी मशीन की स्पीड इतनी बढ़ा दी है कि अब वो खुद उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। वो हाँफ रहा है, घुटनों में दर्द है, पसीना आंखों में जा रहा है, लेकिन वो स्टॉप का बटन नहीं दबा रहा। उसे लगता है कि अगर वो रुका तो वो सीधा मुंह के बल गिरेगा। गति ही उसका नशा बन गई है और वो भूल गया है कि उसने दौड़ना शुरू क्यों किया था। आपकी ये ट्रेडमिल वाली बात आचार्य जी के कर्ता का नशा वाले सिद्धांत को पूरी तरह क्लियर कर देती है। कर्ता का नशा? हाँ, किताब बताती है कि इंसान एक घूमती हुई चक्री पर दौड़ रहा है, और वो दौड़ इसलिए रहा है क्योंकि वो अपने कर्मों के नशे में लिप्त हो गया है। मतलब बस काम करते रहने की आदत पड़ गई है। बिल्कुल। कर्ता यानी काम करने वाला इंसान, उसे लगता है कि बस कुछ ना कुछ अहम करते रहना चाहिए। वो ये पूछना ही भूल गया है कि वो रोज सुबह उठकर इतना कुछ कर क्यों रहा है। यानी दौड़ना ही लक्ष्य बन गया है। मंजिल की तो अब किसी को परवाह ही नहीं है। और ये नशा ना बहुत खतरनाक है, क्योंकि ट्रेडमिल की तो बिजली आप काट सकते हैं, लेकिन जीवन की चक्री में आपका समय बहुत ही सीमित है। सही बात है। जिंदगी की बैटरी तो खत्म हो ही रही है। किताब बड़ी स्पष्ट चेतावनी देती है कि आपके चक्कर गिने हुए हैं। आप अनंत काल तक इस गोल गोल चक्री पर नहीं भाग सकते। कोई ना कोई चक्कर आखिरी होगा और फिर गिरना ही है। तो फिर इंसान रुक कर इस बारे में सोचता क्यों नहीं? वो मशीन से उतरने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाता? क्योंकि आचार्य जी कहते हैं, जब तक थमेंगे नहीं
तब तक विचार किया नहीं जा सकता। ये इंसान का सबसे बड़ा डर है, थमने का डर। तो अगर वो दौड़ेगा नहीं तो उसे रुकना पड़ेगा, और रुकेगा तो सोचना पड़ेगा। एकदम सही। और जब वो सोचेगा तो उसे अपने ही जीवन के खालीपन का, अपनी उस जन्मजात बेचैनी का सीधे सीधे सामना करना पड़ेगा। उसे एहसास हो जाएगा कि उसकी ये पूरी दौड़ ही व्यर्थ थी। इस भयानक सच से बचने के लिए इंसान अपनी आंखें बंद करता है और बस अहम भागता रहता है। ये तो एक तरह का एस्केपिज्म हुआ ना। हाँ, भागते रहो ताकि खुद से आंखें न मिलानी पड़े। हाँ, और उसे लगता है कि थोड़ा और पैसा आ जाएगा तो शायद ये दौड़ किसी सही मंजिल पर पहुंच जाएगी। लेकिन जब दिशा ही गलत है, जब आप ट्रेडमिल पर हैं जो कहीं नहीं जाती, तो मंजिल कैसे मिलेगी? अब इसी अंधी दौड़ में जब पैसे का नुकसान होता है तो इंसान विचलित हो उठता है। लेकिन एक और पेचीदा सवाल यहाँ खड़ा होता है। अगर ये पूरी दौड़ ही व्यर्थ है और पैसा हमारी असली बेचैनी मिटा ही नहीं सकता, तो जब वो पैसा छीनता है तो जो दर्द होता है, जो छाती में भारीपन लगता है, वो दर्द फिर कहाँ से आ रहा है? दर्द तो सच्चा होता है ना। यहीं पर ये किताब ना हमारी धारणाओं को पूरी तरह तोड़ देती है। दर्द असली महसूस होता है, लेकिन वो कहाँ से आ रहा है इसे समझना जरूरी है। इसका क्या कारण बताया गया है? किताब एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण देती है। जरा सोचिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है, लेकिन रात में जब वो गहरी नींद में सो रहा होता है, जब सपने भी नहीं आ रहे होते, तब क्या उसे अपने बैंक बैलेंस के खाली होने का दर्द होता है? बिल्कुल नहीं। गहरी नींद में तो इंसान को अपना नाम तक याद नहीं रहता। बैंक बैलेंस तो बहुत दूर की बात है। ठीक इसी तरह जब वो इंसान जाग रहा होता है और मान लीजिए किसी अहम, बहुत ही जरूरी काम में लगा है या किसी खतरे से जान बचाकर भाग रहा है, तब क्या उसे उस गंवाए हुए पैसे की याद आती है? नहीं, तब भी नहीं आती। जब ध्यान कहीं और हो तो पैसे का दुख गायब हो जाता है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि वो जो कागज के नोट थे या बैंक अकाउंट में जो डिजिटल नंबर्स थे, वो खुद आकर इंसान के शरीर को कोई कष्ट नहीं दे रहे हैं। सही बात है। पैसे के पास ऐसे कोई दांत थोड़ी हैं जो आकर इंसान को काट लें और दर्द दें। एकदम। इंसान को तकलीफ केवल तब होती है जब वो उस नुकसान का विचार करता है। हानि धन के छीनने में है ही नहीं, हानि इंसान के विचार में है। मैं ना इस बात को थोड़ा और समझना चाहती हूँ। अगर पैसा कष्ट नहीं दे रहा और सिर्फ हमारा विचार कष्ट दे रहा है, तो वो विचार असल में है क्या? हम किस चीज़ को सोचकर इतने तड़प रहे हैं? हम तड़प रहे हैं अपने झूठे सिद्धांतों के टूटने पर। झूठे सिद्धांत? हाँ, इंसान ने अपने मन में एक धारणा बना रखी है, एक झूठा सिद्धांत गढ़ रखा है कि ये जो पैसा उसने जमा किया था, इसके जरिए उसे जीवन में कोई बहुत ऊंची चीज मिल जानी थी। उसने पैसे को ही भगवान बना लिया था। उसे लगा था कि ये पैसा उसे दुनिया की हर असुरक्षा से, हर बीमारी से, यहाँ तक कि मौत से भी बचा लेगा। बिल्कुल। और जब पैसा हाथ से जाता है तो असल में पैसा नहीं जाता, बल्कि वो झूठा सिद्धांत टूटता है। इंसान का वो सपना टूटता है जो उसने उस पैसे की नींव पर खड़ा किया था। हम उस कागज के जाने पर नहीं रो रहे, हम उस सुरक्षा की झूठी फीलिंग के जाने पर रो रहे हैं। अगर पलटकर देखें तो जब वो पैसा हमारे पास था, तब भी हम कहाँ शांत थे? बिल्कुल नहीं। तब पैसे को बचाने की चिंता थी, इनकम टैक्स की चिंता थी, कोई चुरा ना ले इसकी चिंता थी। पैसा पास था तब भी चिंता, और अब चला गया तब भी चिंता। और यही बात साबित करती है कि परेशानी की जड़ पैसा नहीं, बल्कि हमारी वो जन्मजात बेचैनी है, जिसका इलाज हम पैसे में ढूंढ रहे थे। एकदम सटीक निष्कर्ष निकाला आपने। तो फिर इस पूरी बातचीत के बाद एक बहुत ही ज़मीनी सवाल सामने आता है। हम एक भौतिक दुनिया में रहते हैं। यहाँ सब्जी खरीदने से लेकर अस्पताल के बिल चुकाने तक हर जगह पैसे की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, पैसे के बिना गुजारा तो नहीं है। हम जंगल में जाकर तो नहीं रह सकते ना। तो फिर पैसे के साथ हमारा असली रिश्ता कैसा होना चाहिए? हमारे जीवन में पैसे की सही जगह क्या है? देखिए, किताब इस बात को लेकर किसी भ्रम में नहीं छोड़ती। आचार्य जी ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि पैसा किसी काम का नहीं है या आपको भूखे मर जाना चाहिए। तो वो क्या कह रहे हैं? वो बस इतना कह रहे हैं कि पैसे को उतना ही महत्व दो जितने का वो असल में है। इसे एक रिश्ते की तरह समझिए,
जीवन का अंतिम लक्ष्य है मुक्ति, वो शांति जो हमारी जन्मजात बेचैनी को खत्म करे। ठीक है। पैसे को उस मुक्ति के मार्ग में इंसान की सेवा करनी चाहिए। पैसे को एक गुलाम की तरह होना चाहिए जो आपकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करे, ताकि आप उस असली मंजिल की तरफ बढ़ सकें। यानी पैसा हमारा रिसोर्स है, हमारा टूल है, लेकिन हम अक्सर इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। हम बिल्कुल उल्टा करते हैं। हम पैसे को अपना मालिक बना लेते हैं। हम पैसे की चाकरी करने लगते हैं। हम खुद अपने ही पैसे के द्वार पर बंधक बन जाते हैं। हम दिन रात बस इसी उधेड़बुन में लगे रहते हैं कि हम इस गुलाम को और बड़ा कैसे किया जाए। सही कहा। किताब साफ सलाह देती है कि अगर पैसा आपकी वो मूल चिंता दूर नहीं कर रहा, आपकी उस भीतरी बेचैनी को शांत नहीं कर रहा, तो बहुत ज्यादा पैसा का ढेर लगाकर आप करेंगे क्या? फिर तो इंसान को सिर्फ उतना ही रखना चाहिए जितना एक साधारण गुजारे के लिए जरूरी हो। उससे ज्यादा इकट्ठा करना बस उसी ट्रेडमिल पर अंधी दौड़ दौड़ने जैसा है। एकदम सही कहा। ये भागदौड़ कभी खत्म नहीं होगी। ये एक बहुत ही कड़वा लेकिन ज़रूरी सच है कि हम अपनी ही आज़ादी को गिरवी रखकर वो कागज़ इकट्ठा कर रहे हैं जो हमें कभी आज़ादी नहीं दे सकता। सचमुच। चलिए, अब वक्त है कि हम इस पूरी चर्चा को समेटें। इस किताब के अध्याय से जो सबसे बड़ी तस्वीर हमारे सामने आई है वो ये है कि हमारी जो रोज़मर्रा की घबराहट है, पैसे के जाने का जो डर है, वो असल में पैसे का डर है ही नहीं। वो उस इल्यूजन के टूटने का डर है कि पैसा हमारा तारणहार है। हाँ, पैसा महज हमारे कर्मों का, हमारे पसीने का एक फाइनेंशियल अनुवाद है। ये हमारी आत्मा की शांति का कोई ठेकेदार नहीं है। और जो हमारी मूल बीमारी है, जो जन्मजात बेचैनी है, उसका इलाज किसी बैंक के लॉकर में नहीं रखा है। बिल्कुल, उसका इलाज सिर्फ अपने भीतर झांकने में और इस कर्ता के नशे वाली अंधी दौड़ से बाहर आने में है। ये चर्चा सच में हमें चुनौती देती है कि हम सोचे कि हम जीवन में क्या इकट्ठा कर रहे हैं और उसकी कीमत क्या चुका रहे हैं। सही बात है। और अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं अहम एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो शायद सीधे तौर पर किताब में नहीं लिखा है, लेकिन आज की इस पूरी बातचीत से ही पैदा होता है। बोलिए, मैं सुनना चाहूंगा। अगर पैसा हमारे कर्मों का अनुवाद है, हमारी जीवन ऊर्जा का भौतिक रूप है, तो ज़रा सोचिए, हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ इकोनॉमी गिरती है, इन्फ्लेशन या महंगाई आती है। हाँ, ये तो मार्केट का नियम है। अगर किसी देश की इकोनॉमी में अचानक भयानक महंगाई आ जाए और उस मुद्रा की, करेंसी की कीमत रातों रात आधी रह जाए, तो क्या उस इंसान के उस संचित कर्म का, उसकी जीवन ऊर्जा का आध्यात्मिक मूल्य भी आधा हो जाता है? ये तो बहुत ही गहरा सवाल पूछ लिया आपने। क्या हमने अपने जीवन के सबसे कीमती पलों, अपने पसीने और अपने कर्मों को एक ऐसे बाजार के हवाले कर दिया है जो कभी भी क्रैश हो सकता है? वाह, सोचने वाली बात है। क्या हम खुद ये तय कर रहे हैं कि हमारे कर्मों की असली कीमत क्या है, या हमने अपनी आत्मा का ये अधिकार भी स्टॉक मार्केट के कुछ ग्राफ्स को सौंप दिया है? इस सवाल का जवाब तो हर किसी को अपने भीतर ही ढूंढना होगा। बिल्कुल। अगली बार जब किसी को लगे कि उसके जीवन की बैटरी तेजी से खत्म हो रही है, तो सिर्फ बाहरी ब्राइटनेस कम करने से या पैसे के पीछे और तेज भागने से काम नहीं चलेगा। रुककर देखना होगा कि बैकग्राउंड में हमारी ही कौन सी जन्मजात बेचैनी हमारी जिंदगी की ऊर्जा चूस रही है। बहुत खूब। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सोचते रहिए और गहराई में उतरते रहिए।